morning students. Our today's topic is literacy rate. लिटरेसी क्या है? लिटरेसी हम किसको कहेंगे? एक जो 7 इयर्स का जो स्टूडेंट है, बच्चा है, चाइल्ड है, अगर उसको ही कैन रीड एंड राइट, अगर वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, वी कैन से लिटरेट चिल्ड्रन, हम उसको लिटरेट। एजेड पर्सन भी अगर किसी को सिर्फ लिखना और पढ़ना आता है तो हम उसको लिटरेट कह सकते हैं। एजुकेटेड एंड लिटरेट दोनों में बहुत डिफरेंस है। एजुकेटेड मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन हैव एनी डिग्री ऑल्सो, या तो उसके पास कोई डिग्री हो बहुत अच्छी, या फिर नॉलेज हो किसी भी फील्ड का, ठीक है, किसी ने किसी कोई ना कोई स्किल उसमें डेवलप्ड हो, तो हम उसको एजुकेटेड पर्सन कहेंगे कि हाँ एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छी नॉलेज उसको है, तो वो एजुकेटेड। लिटरेसी, लिटरेट मीन्स सिर्फ रीड एंड राइट, ए पर्सन कैन रीड एंड राइट, इट मीन्स लिटरेसी। और लिटरेसी रेट जो है एक सीरियस ऑब्स्टिकल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वास्तव में हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत सीरियस जो ऑब्स्टिकल है, जो बहुत वास्तव में चिंताजनक जो बाधा है, सीरियस जो ऑब्स्टेकल है, वो क्या होती है? वो क्या है? लिटरेसी रेट। हमारे कंट्री की लिटरेसी जो रेट है, एजुकेशन का जो लेवल है, वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इकोनॉमी, एक एजुकेटेड पर्सन, एक नॉलेजेबल पर्सन ही कंट्री को डेवलप्ड करने में हेल्प कर सकता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग इज द रिसोर्स, अगर ह्यूमन बीइंग अगर रिसोर्स है, तो कौन सा ह्यूमन बीइंग रिसोर्स है? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जिसमें किसी भी तरह की स्किल नहीं है, वी कैन से ही और सी इज द रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। क्या वो वास्तव में ह्यूमन रिसोर्स है जो को वास्तव में लिटरेट भी नहीं है, ठीक है, किसी भी तरह की स्किल उसमें नहीं है, ठीक है, वो किसी वर्क करने के एबल नहीं है, तो लिटरेट पीपल होगा। इकोनॉमी, कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है? एजुकेशन से, लिटरेसी से, ठीक है। अगर पीपल लिटरेट है, लिटरेट होगा तो एजुकेटेड भी होगा, तो एजुकेशन एक ऐसा वे है जो किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। और हमारे कंट्री का तो लिटरेसी रेट, अगर हम आज जो 2011 की बात करें तो भी 100% नहीं है, इवन वी आर नॉट मोर देन 90%, 90% से भी ज़्यादा नहीं है, उसमें भी मेल और फीमेल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये जो सेंसस है, ये जो डेटास है 2011 से 1951 की बात करें तो उस वक्त तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम था, और विमेंस का तो बहुत ज़्यादा, मोस्टली रूरल एरियाज की जो विमेंस थी उनका तो लेवल जो लिटरेसी का था बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल बहुत 2-3% विमेन जो होती वो लिटरेट होती थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम भी स्टार्ट की, इवन आज जो गवर्नमेंट है उसने 14 इयर्स तक के जो चिल्ड्रन हैं उनको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड की है। उसके बाद भी हमारा एक ऐसा सेक्शन है, बहुत सारे पीपल उसके बाद भी अवेयर नहीं है एजुकेशन के लिए, उनके बच्चे आज भी घर में रहते हैं। बहुत सारे फ्री एजुकेशन होने के बाद भी हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 100% नहीं आ रहा है। मतलब कम से कम 14 इयर्स लिटरेट तो हो ही सकता है बंदा, जब गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, बुक्स फ्री मिल रही है, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, उसके बावजूद भी अगर हमारा लिटरेसी रेट 100% नहीं हो रहा है तो इट इज़ द सीरियस प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए बहुत बड़ी सीरियस। अब 2011 का ये जो हमारा परसेंटेज है, ओनली 73% आर द लिटरेट पीपल, 73%, 80 मतलब हम लोग 80 भी हमने क्रॉस नहीं किया है, 73% हमारा लिटरेसी रेट है इन। और उसमें देखिए डिफरेंस देखिए, मेल एंड फीमेल, मेल 80.9% और फीमेल ओनली 64.6%। मेल 80% तो है, 80.9%, फीमेल ओनली 64.6%। और ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले, आजकल फिर भी थोड़ा पीपल अवेयर हुए हैं, गर्ल्स जो एजुकेशन है उस पर पीपल्स जो है वो सोचने लगे हैं, गर्ल्स को स्कूल भेजने लगे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, गर्ल्स टोटली इन्वॉल्व इन द
हाउस होल्ड वर्क, जो गर्ल्स थी वो टोटली हाउस होल्ड वर्क में ही इन्वॉल्व रहती थी। पीपल्स का ये मानना था कि गर्ल्स के लिए कोई जॉब नहीं है, इनको जॉब नहीं करनी तो इनको स्कूल नहीं भेजना चाहिए, या फिर पॉवर्टी भी इसका एक रीज़न है। जो एजुकेशन का लेवल हमारा बैकवर्ड है, इसमें पॉवर्टी, अगर घर में जो पॉपुलेशन मोर पॉपुलेशन ग्रोथ जो हम पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ही पढ़ रहे हैं, इसमें पॉपुलेशन का ज़्यादा होना भी लिटरेसी रेट का लिटरेसी कम होने का रीज़न है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन, एक घर में अगर 10-12 बच्चे होंगे तो जो पेरेंट्स है सिर्फ उनको फीड कर पाएंगे, ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट्स फूड भी नहीं दे पाएंगे, तो एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो स्टेप ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। लिटरेसी रेट जो कंट्री का है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। थर्ड, ये टॉपिक हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्यूपेशन किस तरह से पीपल, क्योंकि सिर्फ एक तरह की ऑक्यूपेशन तो इंडिया में नहीं है, डिफरेंट टाइप्स की वर्क जो है उसको ऑक्यूपेशंस के हैं। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव इन द इम्पोर्टेंट इंडेक्स, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिकली एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव पॉपुलेशन कौन सी थी, जो 58.7% हमारी पॉपुलेशन जो है, 58.7% जो पॉपुलेशन इंडिया की थी वो एक्टिव पॉपुलेशन, मतलब ये आते थी अपनी 15 to 60 ईयर्स। हम लोग बिलो 15 के जो चिल्ड्रन है, कल भी डिस्कस किया था इसको, उनको हम लोग नहीं मान सकते कि ये जो है किसी भी वर्क के एबल है, ठीक है, क्योंकि वो खुद डिपेंड होते हैं अपने पेरेंट्स पे। एजेड पर्सन्स है, नॉट एबल फॉर एनी वर्क, वो रिटायर्ड एज में आ चुके हैं, किसी भी वर्क के एबल। तो एक्टिव पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन द ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन में कौन इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक्टिव पॉपुलेशन। और इंडिया की एक्टिव पॉपुलेशन क्या है, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी बात यही है कि हमारी जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव पॉपुलेशन का है, 58.7%। और ये डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है। तो ऑक्यूपेशंस को हमने 3 पार्ट्स में, 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड, सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड, टर्सरी सेक्टर। Tertiary sector. Our population divided into 3 parts. Okay, primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Sorry, ठीक है। अब which work, which occupation comes in primary sector, secondary sector, and tertiary? Primary sector, agriculture, mining, fishing, forestry, एक्स्ट्रा। ओके, फर्स्ट प्राइमरी जो सेक्टर है हमारा, ठीक है, वो उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट लेवल का वर्क है, एग्रीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है डायरेक्ट होता है, लैंड से होता है, उसमें सेकंड स्टेप की जरूरत नहीं होती। फिशिंग जो है वो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। फिशिंग के बाद फॉरेस्ट्री जो है वो फॉरेस्ट से वैल्यूएबल मटेरियल कलेक्ट करके मार्केट में उसको सेल आउट करना, ठीक है, फिशिंग है। माइनिंग क्या है, डिगिंग द अर्थ एंड गेट द मिनरल्स, अर्थ को डिगिंग करके मिनरल्स को डायरेक्ट लेना। तो उसके बाद वो जब इंडस्ट्रीज में जाता है तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। ऑक्यूपेशन जो है उसको, वर्क जो है, हमारी जो एक्टिव पॉपुलेशन है इन्वॉल्व इन ऑक्यूपेशन, ठीक है, एक्टिव जो पॉपुलेशन है वो ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद
जो है उस वर्क को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि किस लेवल में कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें एग्रीकल्चर जो फर्स्ट लेवल का वर्क होता है, जो डायरेक्ट जिनसे हमें इनकम होती है, जैसे एक फार्मर है उसने वीट, राइस और अदर जो ग्रेन्स है अगर उनको ग्रे किया और मार्केट में सेल किया तो उसकी डायरेक्ट अर्निंग होगी, ठीक है। वो किसी इंडस्ट्रीज में नहीं लेके गया, कोई उसने उसमें जॉब नहीं की। माइनिंग, ठीक है, माइंस जो है उनसे डायरेक्ट मिनरल्स निकाल के सेल आउट करना, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, तो दिस टाइप ऑफ वर्क कम्स इन द प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी जो एक्टिविटी है, प्राइमरी जो ग्रुप है, फर्स्ट जो ग्रुप है, और इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। और किसी भी, और जो डेवलप्ड कंट्री है, आप ये नोटिस करना, जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो वहाँ जो पॉपुलेशन है वहाँ सेकेंडरी एंड टर्सरी जो सेक्टर है उन पे ज़्यादा डिपेंड है, उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। सेकेंडरी सेक्टर अपना क्या होगा, जैसे इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग एंड मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्सरी सेक्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, ठीक है। सेकेंडरी जो सेक्टर है, जॉब है, अपना ये ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट, दिस कम्स इन द टर्सरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर, यूएसए में आप देखो एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो 1% है, डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और बाकी अदर सेक्टर्स वहाँ ज़्यादा डेवलप्ड कर रहे हैं। किसी भी डेवलप्ड कंट्री का यही साइन है कि वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड ना होके सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। मैं आपको रिपीट करती हूँ, ऑक्यूपेशन जो स्ट्रक्चर है, ऑक्यूपेशनल जो स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। जो डायरेक्ट जिनसे हमें इनकम होती है, डायरेक्ट सोर्स जो है जिनसे इनकम हो रही है, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्रीज है, ये क्या है, डायरेक्ट जिनसे इनकम होती है वो होता है प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होता है, जैसे इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट जाएगा फिर उसके बाद बनेगा वो एग्रीकल्चर, और जहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा है इसका मतलब कंट्रीज डेवलपिंग स्टेज पे है या फिर डेवलप्ड कंट्री है। और टर्सरी सेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स, डॉक्टर है, टीचर है, जो भी जॉब्स अपनी होती है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है, ठीक है, कॉमर्स है, कम्युनिकेशंस का जो वर्क है, अपना जो कम्युनिकेशन लेवल है, कॉमर्स का लेवल है, वो क्या होता है टर्सरी सेक्टर। और जो भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ की इनकम जो है सबसे ज़्यादा सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर से निकल के आती है। अब अमेरिका में अगर हम कहें कि 1% एग्रीकल्चर का रेशियो, मतलब वो प्राइमरी सेक्टर जो है वो 1% उसका डिस्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वहाँ एग्रीकल्चर कम है, एग्रीकल्चर कम नहीं है, जीडीपी में उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेकेंडरी एंड टर्सरी से कम है। लेकिन इंडिया का जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। इंडियन पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, और इसीलिए हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। डेवलपिंग कंट्री जो है, और जब तक हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर डेवलप नहीं होगा तब तक हम लोग डेवलप्ड कंट्री, मतलब एटलीस्ट हमारी 64% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। सेकेंडरी 13% एंड टर्सरी ओनली 20%। ओके, 64% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर में 64% है, सेकेंडरी 13% एंड टर्सरी 20% ओनली। तो ये परसेंटेज जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग भी डेवलप्ड कंट्री में नहीं आनेंगे। हमें हमारे इंडस्ट्रीज को,
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग वर्क को, इंडस्ट्रियल जो लेवल है उसको इंक्रीज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा जरूरी है। और टर्सरी सेक्टर, जब सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली टर्सरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट होता जाएगा। तो हमें इन दोनों सेक्टर्स को बढ़ा, अगर हमारा जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा हुआ तो हमें डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरीज में आएंगे। और अभी तक भी 11 तक भी हमारे तो 64% पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व कहाँ है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो डेवलपमेंट के लिए हमें अदर जो सेक्टर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। थर्ड अवर पॉइंट इज हेल्थ। अब हेल्थ सिचुएशंस जो है इंडिया की क्या है, हेल्थ ठीक है, हेल्थ क्या है, ठीक है। यस, हेल्थ इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, हेल्थ। क्योंकि हेल्दी पीपल ही एक डेवलप्ड नेशन के लिए पीपल्स का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मतलब लेस न्यूट्रिएंट्स पीपल, अनहेल्दी पीपल से आप हम लोग डेवलपमेंट की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। डेथ रेट जो है देखो 1951 जो थी उसमें डेथ रेट जो थी 25 पर 1000 पर्सन। नोटिस करना 1951 में इंडिया की जो डेथ रेट थी वो क्या थी, 25 पर 1000 पर्सन कि 1000 पर्सन पे 25। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, ओनली 36.7। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 36.7%, ठीक है, सॉरी 36.7 ईयर्स। इसका मतलब एवरेज जो लाइफ थी पीपल्स की वो 36.7% ओनली। हेल्थ जो थी इंडिया की 1951 की बात करें तो डेथ का जो परसेंटेज था वो हमारा क्या था, 25 पर 1000 पर्सन। डेथ रेट जो थी वो हमारी बहुत ज़्यादा थी, पर 1000 पर्सन पे 25 पर्सन की डेथ हो जाती थी। इसका मतलब मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल सर्विसेज ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं किया था। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी पीपल्स की थी, एक एवरेज जो लाइफ थी पीपल की वो क्या थी, सिर्फ 36.7 ईयर्स। वो 2011 में इंक्रीज होके कितना, 12 में 2011 में 7। अब देखो डेथ ये 25 थी, ये 7.2 पर 1000 पर्सन, 7.2 पर 1000 पर्सन। आज 2011 में क्या हुआ, 2011 7.2 पर 1000 पर्सन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पीपल की थी वो 67.9 ईयर्स, 67.9 ईयर्स। जहां 1951 में सिर्फ 36%, एक एवरेज, ऐसा नहीं है सब लोग 36 या 40 में उनकी डेथ होती थी, 70 भी होती थी, किसी की लाइफ 80 भी होती थी, लेकिन एवरेज जो देखा जाए तो डेथ का जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा होता था। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शनल डिजीज थी जिनका कोई क्योर नहीं था, जिनका कोई इलाज नहीं था। ऐसे में बहुत सारे जैसे सर्जरी वगैरह भी ऐसी होती थी कि उनसे पीपल्स की डेथ हो जाती थी। लेकिन इसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया है। अब 51 में जहाँ एवरेज जो हम सारी जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं तो सिर्फ 36.7 ईयर्स एवरेज जो लाइफ है, ठीक है। और उसके बाद 2012 में वही 67 ईयर्स, मतलब जो डिजीज से डेथ थी वो बहुत कम होने लग गई। नॉर्मल जो डेथ है वो तो कंटिन्यू 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक होती है, लेकिन जो डिजीज से सबसे ज़्यादा डेथ होती थी, बहुत सारी ऐसी डिजीज थी, पोलियो को कोई इलाज नहीं था, अगर पीपल्स को पोलियो हुआ, बहुत सारी इन्फेक्शनल डिजीज थी, चेचक था, ऐसी जो डिजीज थी उनका कोई इलाज भी नहीं था और उनसे ऑब्वियसली डेथ होती थी। इवन चाइल्ड बर्थ जो होता था उस टाइम पर भी डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती थी।
ठीक है, उसको हमने धीरे धीरे डेवलप किया, हमारे मेडिकल सर्विसेज को इम्प्रूव किया और आज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे 67.9 ईयर्स हो गई। इसका मतलब हमने इसमें हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है एंड डेथ रेट को बहुत कम किया। जहाँ 25 पर 1951 में 1000 में 25 पर्सन्स की डेथ होती थी, वहाँ आज जो है 2011 में हमारे पास सिर्फ 7.2 पर 1000 पर्सन, 7.2, इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। ये क्या है, टॉपिक ऑफ मेजर कंसर्न, और हेल्थ जो है वो एक मेजर कंसर्न का टॉपिक है। मेजर, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने, अगर हमें हमारी कंट्री को डेवलप्ड करना है, डेवलप देखना है, तो सबसे पहले वहाँ की जो हेल्थ है वो डेवलप्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थी पीपल से ही हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी न किसी वर्क में हमें ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट करेगा। हेल्थ अच्छी है तो हेल्थी पर्सन है तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा रहेगा। कैलोरीज इज बिलो द रिकमेंडेशन ऑफ द लेवल। एक देखो कैलोरीज कंजप्शन है, आज भी पॉवर्टी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पीपल को न्यूट्रिशंस जो है वो फुल नहीं मिल पाता है। माल न्यूट्रिशंस के कारण भी डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पीपल्स बहुत हेल्दी होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड्स उनको मिलता है, लेकिन बहुत सारे फैमिलीज जो है वो आज भी इंडिया में पॉवर्टी का लेवल जो है वो बहुत डाउन है, तो फुल कैलोरीज जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। 1/3 रूरल पॉपुलेशन गेट्स, अभी भी 1/3 रूरल जो पॉपुलेशन है उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है उनके सामने आज भी वो फेस कर रहे हैं। बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं, मतलब गवर्नमेंट ने ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल किया है, लेकिन 1/3 पॉपुलेशन आज भी ऐसी है जो फूड की डिफिशियंसी में मर रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी डिजीज से सफ़र कर रही है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि डर्टी वाटर से बहुत सारी डायरिया, कलेरा ऐसी जैसी डिजीज होती है, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन को नहीं मिलता। तो ये क्या है, एक मेजर कंसर्न का टॉपिक है कि आज कम से कम एजुकेशन सेकेंडरी थिंग्स है, ऑक्यूपेशन भी सेकेंडरी थिंग्स है, तो हेल्थ तो हमारे लिए सब प्रायोरिटी है, ठीक है। हेल्थी होगा तो एजुकेशन भी होगी, एजुकेशन होगी तो इकोनॉमिकली भी वो डेवलप करेगा, इकोनॉमिक फील्ड में भी जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक, ये ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशन जो है वो हमारा फिर भी सेकेंडरी है। हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटी देना, और गवर्नमेंट टेकन मैनी स्टेप्स टाइम टू टाइमली, लेकिन फिर भी एक ऐसा सेक्शन है जो बैकवर्ड रह ही जाता है, कुछ ना कुछ अवेयरनेस की कमी से एक सेक्शन जो है वो अनहेल्दी सेक्शन हमारा है। ये माल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आज भी इंडिया में माल न्यूट्रिशन बहुत सारी जो ये गर्ल्स है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से बैकवर्ड रहती है, अनहेल्दी रहती है, बल्कि गर्ल्स को जो है वो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो एडोलसेंट एज है उसमें भी गर्ल्स को इक्वल फूड जो है बॉयज़ के बराबर फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर फूड जो है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड नहीं मिल सकता। स्कूल्स में गवर्नमेंट ने नरेगा गवर्नमेंट जो स्कूल्स है उसमें फूड जो है वो न्यूट्रिएंट फूड बच्चे को प्रोवाइड भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी बहुत सारे, जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली उसको न्यूट्रिएंट फूड भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हेल्थ हमारा एक जो ऐसा कंसर्न है जिस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मेजर कंसर्न अगर किसी टॉपिक पे गवर्नमेंट को करना है तो वो हेल्थ पे करना है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन के कारण जो डेथ हो रही है, जो बच्चा माल न्यूट्रिशन को सफ़र कर रहा है, कम से कम वो किसी भी कंट्री में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैलोरीज कंजप्शन जो है, माल न्यूट्रिशन अफेक्ट द लार्ज परसेंटेज ऑफ द अवर पॉपुलेशन। माल न्यूट्रिशन जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। ओके, थैंक यू। And tomorrow we discuss about the adolescent population and national population policy. Adolescent
जो पॉपुलेशन है इंडिया की और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। जो आज एक्सप्लेन किया है आप उसको रीडिंग कीजिए, समझिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी एक बार रीडिंग कीजिए। थैंक यू।